हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूं शॉर्ट ट्रिक्स लेकर, जिससे कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। जैसे आपको देखने को मिल रहा है रिएक्शन ऑफ आरएक्स, जो भी या जहां जहां भी आरएक्स की रिएक्शन देखने को मिलती है वो सारी मैंने एक ही स्लाइड के अंदर तुम्हारे लिए कवर करके रखी है। शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे तुम लोगों ने इसको सोल्व आउट करना है। देखो बच्चों, एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें आरएक्स देगा। आरएक्स में किसी भी तरीके का दे सकता है, बस ध्यान रखना है एक्स प्रेजेंट है मतलब एल्काइल हैलाइड है। जैसे ही एल्काइल हैलाइड मिलता है, वाटर से रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो कंफर्म्ड है वहां कौन सी रिएक्शन SN1 होगी, और हमेशा ही वहां क्या बन के आएगा बच्चों, एल्कोहल बन के आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। मतलब हैलोजन हटाओ, OH लगाओ। लेकिन यदि यहां फिर से हमारे पास क्या दिया गया, एल्कोहल दिया गया है, SN1 रिएक्शन होगी, तो कंफर्म्ड क्या मिलेगा हम लोगों को बच्चों, ईथर मिलेगा। KOH के समय ध्यान रखना, KOH के अंदर दो तरह का मीडियम दिया मिलेगा, या तो एक्वस या एल्कोहलिक। एक्वस है तो SN2 करवाइए, एल्कोहलिक है तो E2 करवाइए। SN2 है तो जो भी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होगा डायरेक्टली X को हटाएगा, एल्कोहल बनाएगा। E2 अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास एल्कीन बनाएगा। यस और नो बच्चों, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि मेरे पास सोडामाइड दिया गया बच्चों, E2 रिएक्शन करता है, तो सिंपल एक चीज समझो, जब भी कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन देगा कंफर्म्ड एल्कीन बनेगा। यहां एलिमिनेशन दिया, एल्कीन बना, एलिमिनेशन दिया, एल्कीन बना, एलिमिनेशन रिएक्शन दिया, एल्कीन बना, एलिमिनेशन रिएक्शन दिया, एल्कीन बना। कब कब कौन कौन एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, ये तुम लोगों ने ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा, ये जो अमोनिया है, ये एलिमिनेशन और SN2 दोनों रिएक्शन दे सकता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई जा रही है, सोलवेंट पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, E2 और SN2 दोनों दे सकता है। E2 दिया तो एल्कीन, SN2 दिया गया तो एल्काइल अमाइन रिएक्शन देगा। ओके बच्चों, और वही सेम काम करता है हमारे सोडियम एल्कोक्साइड। ये भी E2 और SN2 दोनों दे सकता है। E2 देगा तो एल्कीन, SN2 देगा तो हमारे पास ईथर रिएक्शन देगा। इसी को तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। नेम रिएक्शन आ गई यहीं पर। नेक्स्ट हमारे पास RS नेगेटिव Na पोस्ट दिया, SN2 रिएक्शन ही देता है तो ईथर बनाएगा। जब भी SN रिएक्शन हो रही है, जो भी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, डायरेक्ट X को हटाओ, वहां जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ CN है तो CN जोड़ दीजिए। इधर देखो बेटा, इसके अंदर SN1 है, यहाँ भी CN है। लेकिन देखो बेटा, जब यहां पर रिएक्शन हुई तो RCN बना, लेकिन यहां आइसोनाइट्राइल बना। क्यों? SN1 रिएक्शन है, अटैक नाइट्रोजन के लोन पेयर कर रहे थे। वही काम NaNO2 में देखो, ऑक्सीजन अटैक करता है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन यहां AgNO2 में इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन करेगा, तो नाइट्रो कंपाउंड बन के आएगा। इन दोनों को ध्यान से देखो रिएक्शन को, सोडियम आयोडाइड और साथ में एसीटोन या फिर AgF के साथ में वाटर, इन दोनों रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। यस और नो? ये फिंकलस्टीन है, ये स्वार्ट्स है। यस, दो नेम रिएक्शन और कवर हो रही हैं। ये जो फिंकलस्टीन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब एक हैलोजन हटेगा तो दूसरा जुड़ेगा। यही सीन्स यहाँ भी है, जहां पे तुम्हारा फ्लोरीन है तो ये क्या करेगा, X को हटाएगा, फ्लोरीन को जोड़ेगा। तो सिंपल सी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन हटाओ और यहाँ पे फिंकलस्टीन में आयोडीन और स्वार्ट्स में फ्लोरीन लगाइए। तो मैं इस पूरे चैप्टर को सम अप कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कौन कौन सा मैकेनिज्म देता है। कभी भी एलिमिनेशन हुआ, एल्कीन बना दीजिए, क्लियर। और जब भी SN रिएक्शन हो रही है, जो भी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, जैसे वाटर में OH था, OH जोड़ दो, एल्कोहल में OR नेगेटिव था, उसको जोड़ दो, एक्वस KH में OH नेगेटिव था, OH जोड़ दो। तो बस इस तरीके से तुम कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में सिल्वर प्रेजेंट होगा, Ag प्रेजेंट होता है, वहां हमेशा SN1 रिएक्शन होती है, चाहे SN1 हो चाहे SN2। शॉर्ट तरीका, SN रिएक्शन है, जो भी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है उसी को जोड़ देना है, क्योंकि हमें यहां पर ये मेजर है माइनर नहीं पूछा जाएगा, हमसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा जो डायरेक्ट सॉल्व आउट किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से कुछ और शॉर्ट वीडियोस लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसमें एक और चैप्टर को कुछ ही मिनट्स में समझाएंगे। क्लियर बच्चों?